कहते हैं जो तकनीकी मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है वही तकनीकी सर्वोत्तम होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो आज के दौर में लोग उसको शौक से पहनते हैं या धूप से बचने के लिए या फिर मजबूरी में भी पहनना पड़ता है जब उनकी आंखों में कोई समस्या आ जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जी हाँ, चश्मा या ऐनक या गॉगल्स बोलते हैं इसको, जिसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं चश्मे का आविष्कार कब और किसने किया। चश्मे का इतिहास कुल 700 साल से भी अधिक पुराना है। चश्मे का आविष्कार 1286 ईस्वी में इटली के नगर पीसा के एक दस्तकार ने किया था। अफसोस कि इस महान आविष्कारक का नाम भी हम नहीं जानते हैं। हालांकि इस अज्ञात दस्तकार की इस महानतम खोज को लोकप्रिय बनाने का काम किया एक रोमन कैथोलिक भिक्षु अलेजांद्रो डेला स्पिना ने। 13वीं 14वीं सदी में चश्मे को इटली में लोकप्रिय बनाने उसके उत्पादन में एक और नाम आता है जिनका योगदान रहा है, वो है साल्विनो डिली अरिमती। मुगल कालीन भारत में चश्मे के प्रयोग का सबूत 1565 से 70 के दौरान बनाई गई मीर मुसाफिर की तस्वीर से मिलता है, जिसमें उन्हें चश्मा पहने हुए पढ़ते हुए दिखाया गया है। यह चश्मा लकड़ी से तैयार फ्रेम से बना दिखता है और चश्मे को नाक पर टिकाने के लिए इसमें तार का इस्तेमाल किया गया है। इतिहासकार इकबाल गनी खान लिखते हैं कि फैजी ने 1595 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले अब्दुल हक मुदस्सिर देहली को लिखे एक खत में चश्मे का जिक्र किया है। अकबर के दरबार में भी 1580 में ज्यूसिट पदारियों के चश्मे पहनने का साक्ष्य मिलता है। के.एस. लेटोरेट नामक एक लेखक ने अपनी पुस्तक चीनी इतिहास एवं सभ्यता में लिखा है कि चीनियों ने चश्मे के लेंस का उपयोग भारत से ही सीखा है। इसी संबंध में एक दूसरे लेखक F.H. गैरिसन के अनुसार लगभग 1260 में चीनियों ने इसे तुर्किस्तान से सीखा और तुर्किस्तान ने भारत से। दरअसल 13वीं शताब्दी के अंत में चीन में चश्मा ऊंचे पद का प्रतीक माना जाने लगा था। चीनी लोग कछुए को पवित्र मानते थे, इसलिए वे कछुए की पीठ की हड्डी से चश्मे का फ्रेम बनाते थे जो अत्यंत मजबूत होता था। इस प्रकार से चश्मे के विकास में चीन का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि इटली का। दक्षिण भारत में 1520 ईस्वी में लिखे गए एक ग्रंथ व्यास योगी चरित सोमनाथ कवि द्वारा ये लिखा गया था, में व्यास राय द्वारा चश्मे के सहारे पोथियां पढ़ने का उल्लेख लिया गया है। यह चश्मा व्यास राय को शायद पुर्तगालियों से भेंट में मिला था। मजेदार बात यह है कि व्यास योगी चरित में चश्मा, जो कि एक फारसी शब्द है, के लिए उपलोचन गोलक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जमालुद्दीन इंजू ने 1608 से 9 ईस्वी में लिखी गई अपनी किताब फरहंग ए जहांगीर में भी चश्मक ऐनक शब्द का प्रयोग किया है। धीरे धीरे अरबी ऐनक की जगह फारसी चश्मे ने ले ली। लाल टेक चंद ने जब 1739 में बहारे अजम की रचना की तो उन्होंने उन कविताओं की सूची बनाई जिसमें चश्मा चश्मक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो दोस्तों, इस तरीके से चश्मे का आविष्कार हुआ। आज के इस दौर में चश्मे स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी चश्मे के शौकीन हैं। इसके अलावा कुछ युवाओं में तो चश्मे का जबरदस्त क्रेज है और हमारी फिल्मों में भी चश्मे का उपयोग बहुत होता है।
इसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। इसी को देखते हुए ये जानकारी इकट्ठा की और आपके लिए लेकर आए। ऐसी ही रोचक जानकारियों कड़ी हम प्रत्येक सोमवार को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये रोचक जानकारियों कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन रोचक जानकारियों कड़ी प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।